Hello friends, welcome to the Reddish class. Today we are going to discuss about ST323, right? So first of all we will look upon question number 76 और इसके बारे में डिस्कस करते हैं. 76 कहता है it has to be kept at an uniform temperature. So what is this? ये an का यूज नहीं कर सकते वहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म इट डजंट मीन अम्ब्रेला. जहाँ पर यू का प्रोनाउंसिएशन यू हो there we cannot use an, right? So an को हम लोग वहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं. an का यूज उस जगह होगा जहाँ पे वोवेल साउंड होते हों, right? तो जैसे कि अगर हम umbrella यूज करते हैं then there we can use an umbrella, right? तो ये हिंदी में आ मतलब कि ये वोवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है. so यहाँ पर an का यूज नहीं होगा. The next question 77. The astronomer who predict, astronomer predict नहीं करता है, astrologer predict करता है, right? So ये astronomer की जगह पर यहाँ पर astronomer की जगह पर astrologer होगा, right? So astrologer in place of astronomer. Next है who of the two is joining the team? No, who of the two नहीं होता है, which of द टू होगा क्योंकि हु ऑफ द टू मतलब कि कौन के बारे में पूछ रहा है, लेकिन ये सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्टिव केस के लिए मतलब कि ये सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए आता है, ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए नहीं. बोल रहा है कि विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, राइट? तो यहाँ पे विच ऑफ द टू की जगह पर हु ऑफ द टू की जगह पर विच ऑफ द टू होना चाहिए. हु सब्जेक्टिव केस है और सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए है. सो दैट वुड बी रिलेटेड टू विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 79. हेल्पलेस, इसका हमको ऑपोजिट वर्ड फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेल्पलेस? मतलब अभागी. यू कैन से अभागी, अनफॉर्चुनेट, राइट? अब ये अनफॉर्चुनेट का ऑपोजिट डायरेक्टली फॉर्चुनेट होगा, राइट? क्योंकि कंसिस्टेंट का मतलब कांस्टेंट, राइट? constant. cheerful, everybody knows cheerful का मतलब क्या होता है, delighted, cheerful. and shapely मतलब कि in shape you can say. तो helpless का जो antonym होगा, opposite होगा, वो है fortunate. now next, what is the meaning of garnish? इसका हमें बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग को फाइंड आउट करना है. गार्निश का मतलब होता है सजाना, राइट? किसी चीजों को गार्निश करना. सो डेकोरेशन, सजाना और डेकोरेट करना, राइट? सो पेंटिंग इज अनदर थिंग. पेंटिंग हम और भी जैसे तैसे करके किसी चीजों को खराब कर सकते हैं, राइट? और अगर गार्निश की बात करें तो इसका मतलब होता है इकट्ठा करना. क्या? इकट्ठा करना, राइट? एडॉर्न की बात करें तो इसका मतलब होता है डेकोरेट, सजावट. एंड अब्यूज मीन्स अब्यूज करना, अब्द शब्द बोलना, राइट? और जिसको अब्यूजिंग कहते हैं, राइट? गलत वर्ड किसी के लिए यूज करना, दैट इज कॉल्ड अब्यूज. सो adorn would be the right option of garnish. Now question number 81. there was none did not enjoy the show. अब यहाँ पर none है तो हम लोग जानते हैं कि use of that कहाँ करते हैं? जब कोई वर्ड सेम वर्ड हो, ओनली वर्ड हो, या सुपरलेटिव डिग्री हो, या इंटरोगेटिव से स्टार्ट हो रहा हो, WH,
या somebody, nobody, anybody, या no one, या none, या nothing, या nobody, एक्सेट्रा कुछ भी हो। ये सारी चीज जो किसी नाउन को डेफिनेट बनाने का काम कर रहे हैं, मतलब कि देयर वाज नन, तो वहां पे हम लोग चाहे वो आपका लिविंग हो या नॉन लिविंग, हम लोगों को इनके बाद दैट का यूज करना चाहिए। दैट भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। लेकिन विच का यूज हम लोग बेसिकली नॉन लिविंग के साथ में करते हैं, हु का यूज बेसिकली हम लोग लिविंग के साथ में करते हैं, और दैट का यूज इन सारे कंडीशन में करते हैं, राइट चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ शी इज द सेम गर्ल, तो यहाँ पे ये गर्ल लिविंग है, इसके लिए हु लगना चाहिए, लेकिन नहीं, हु नहीं लगेगा, दैट का होगा। दैट कैन हेल्प मी आउट, दैट कैन जो मेरी मदद कर सकती है, दैट कैन हेल्प मी आउट, राइट। अगर इसको लिखते हैं इट इज द सेम मोबाइल, और कह सकते हैं, तो इसमें भी दैट का ही यूज होगा, दैट हैज बीन परचेज फ्रॉम द मार्केट। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि ये नन का यूज है, सो वी कैन नॉट यूज दैट, वी कैन नॉट यूज हु और विच, इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम we should use that, right? So that would be the right option. Now next, I asked for bananas but he did not have. अब यहाँ पे I asked for, तो ये होगा some banana, some bananas। ये any का यूज हम लोग नेगेटिव में करते हैं। Do you have any? या तो इंट्रोगेटिव या नेगेटिव, असर्टिव नहीं। I have any book, we can't say, right? But he did not have, अब some का contradiction any use करता है, that would be what? Any. But he did not have any, right? So C would be the option. The next, her mother told him that the son, ये आपको नरेशन का क्वेश्चन है, दैट के बाद सारी चीज आनी चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास में, बट फॉर का इन्फॉर्मेशन जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो ऑलवेज यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा, और वो चाहे डायरेक्ट में हो या इनडायरेक्ट में हो, जैसा लिखा होता है वैसा ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करेगा। तो हम लोग सुनते आए हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट, सो दैट वुड बी द सन राइजेज इन द ईस्ट एज इट इज, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। ना नेक्स्ट वॉइस का क्वेश्चन है, द invitation cards will be sent today, so the invitation cards will be sent today, इसको आप लोगों को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। सो डायरेक्टली हम लोग इसका अप्रोच लगा सकते हैं कि दे तो सब में होगा, राइट, विल भी सब में होगा, राइट, यहाँ तक सब सही है। अब दे विल सेंड, ये हैव होगा नहीं, और दे विल सेंड, ये सेंड V3 भी होगा नहीं, क्योंकि ये विल के साथ जब असर्टिव में ये है द इनविटेशन कार्ड्स विल बी सेंड टुडे, मतलब ये पैसिव वॉइस में है, इसका एक्टिव वॉइस में हम लोग को कन्वर्ट करना है, तो दे विल सेंड द इनविटेशन कार्ड्स टुडे, राइट। सो सी वुड बी द राइट ऑप्शन, सिंपली उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। नाउ 85 रॉन्ग स्पेल का क्वेश्चन है। बेसिकली ज्यादातर ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं
तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो आपको आता है पहले उसको एलिमिनेट करके हटा लो। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमेशन, ये आपको आता होगा, फाइन, ये उसमें से हट गया, राइट। अब डिस्क्रिमिनेट, ये भी सही है। हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप ये भी सही है, राइट। बचा क्या? कोरोबो, कोरोबो बेटिव होता है, तो CORR, CORROBORATIAV, राइट। मतलब इसका जो मतलब होता है वह है संपोषक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कन्फर्मेटरी, कन्फर्मेटरी, राइट। वुड बी द राइट आंसर, इसकी स्पेलिंग गलत थी। 86 करना क्या है? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, राइट। लिखा हुआ है डोंट डू एनी मोर वर्क until you have had a rest. Her mother advised her. इन्वर्टेड कॉमा में है, मतलब ये डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। सो सिंपली क्या होगा? हर मदर एडवाइज हर, ठीक है। हर मदर एडवाइज हर, ये भी सही है, यहाँ तक सही है, यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, मतलब ये सही है। नॉट टू डू, क्योंकि डोंट और नेवर में जब डोंट से स्टार्ट हो या नेवर से स्टार्ट हो, जब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के तरह आए, जैसे कि डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द विंडो। अब इसका हम लोग अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट, इसको हम लोग लेट से भी बना सकते हैं, सिर्फ यही लिखा है तो, राइट। तो लेट, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? लेट द विंडो नॉट बी ओपन, राइट। लेट द विंडो नॉट बी ओपन। तो यहाँ पे हम लोग नॉट का यूज करते हैं डोंट और नेवर के लिए, तो यहाँ भी हमारे पास डोंट दिया हुआ है, राइट। तो हर मदर एडवाइज नॉट टू, अब ये आप देख लो, हर मदर एडवाइज हर नॉट टू डू, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, ये नहीं है, एलिमिनेट कर लो, हटा लो इसे। अब ए और बी, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। एनी मोर, वर्क, अंटिल, शी। अब ये शी हैज़ हैड अ रेस्ट एंड शी हैड अ रेस्ट, इसमें से सिंपली आप देखोगे कि हर मदर जो है एडवाइज हर है, तो जब भी होता है तो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ही होगा, मतलब कि ये पास्ट में पूछा गया है, क्योंकि ये पास्ट में है, काम पहले हुआ होगा, तो ये भी आपका पास्ट में ही होगा। बी वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आपका हैज़ जो है ये प्रेजेंट का है, हैज़ हैड अ रेस्ट, राइट। तो 86 का क्या होगा? बी। नेक्स्ट 87। अब इसमें हम लोग क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। बोल्ड में तुरंत चलो। कॉल फॉर मतलब क्या? डिमांडेड। कॉल फॉर का मतलब क्या होता है? द ऑफिसर कॉल्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन फॉर द कैशियर फॉर द शॉर्टेज ऑफ कैश। क्या करेगा? डिमांड करेगा, आस्क नहीं करेगा। कैश शॉर्ट हुआ है तो वो डिमांड करेगा। सर्व अ नोटिस, नो नॉट एट ऑल। एंड बेग्ड, प्रार्थना भी नहीं करेगा और ना ही पूछेगा, वो डिमांड करेगा कि बताओ ये कैसे हुआ है शॉर्टेज, राइट। सो डिमांडेड वुड बी द एप्रोप्रिएट word which replace called for, right? Now next, pulls a long face. Whenever I meet him, he pulls a long face. अब ये क्या है? pulls a long face. Looks cheerful, looks angry, looks indifferent and looks gloomy. So what it be? बिल्कुल angry नहीं, cheerful डिलाइटेड मतलब चेयरफुल, खुश हो जाना चाहिए, वो भी नहीं। ये इनडिफरेंट और ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है?
ग्लूमी, ग्लूमी कहते हैं दुखी को, क्या, सैड, दुखी, तो बिल्कुल वो सैड ही हो जाता होगा, राइट, क्योंकि जब भी वो उसको देखता है आते हुए वो सैड हो जाता है, राइट। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है, इनडिफरेंट का मतलब भी यू कैन से मतलब जनरल वे में उसको कह सकते हैं लुक्स इनडिफरेंट, उदासीन, यू कैन से उदासीन। ये दोनों थोड़े क्लोज हैं, लेकिन ग्लूमी, दुख, ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो वेन एवर आई मीट हिम ही पुल्स अ लॉन्ग फेस, मतलब लुक्स वेरी ग्लूमिंग, राइट, क्योंकि इनडिफरेंट का मतलब और भी होता है, जैसे घटिया, इसको कह सकते हैं, राइट, या जनरल भी उसको कहा जा सकता है, जनरल। तो ये सारे वर्ड्स हो सकते हैं, बट ग्लूमी वुड बी द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ पुल्स अ लॉन्ग फेस। आई होप यू अंडरस्टैंड। Now 89. The Three Musketeers. The Three Musketeers have been written by Dumas, right? Have been written by or what? क्या होगा? So simply ये Three Musketeers एक जो है ये एक बुक का नाम है, ये स्टोरी का नाम है, so इसे सिंगुलर, ये ऑलवेज सिंगुलर रहेगा। So लिखा गया है by someone, तो has been written by someone, right? is to written नहीं, are to written नहीं, ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। has been क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए you will have to take सिंगुलर, और ये पैसिव वॉइस में है, that's why has been written by Dumas, right? Next 90. A gift. The government gave a gift of rupees 10,000 to the engine driver who averted a major accident. Okay, so ये a gift को कौन रिप्लेस कर रहा है? In each of the sentence below, a part of the sentence is underlined. Out of the four options which follow, choose the one which best replaces the highlighted phrase. Okay, ex gratia, in absentia, in camera, no improvement. Okay, fine. ये सारे ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं, राइट? तो अ गिफ्ट मतलब एक्स ग्रेशिया को ही बोलते हैं अ गिफ्ट, राइट? एक्स ग्रेशिया को बोला जाता है गिफ्ट। अगर इन एब्सेंशिया का बात किया जाए तो मतलब हो गया इन एब्सेंट, इन एब्सेंट मतलब अनुपस्थिति में, एंड कैमरा मतलब के चोरी छुपे, चोरी छुपे। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं। इस ग्रेशिया का मतलब ही होता है प्रोत्साहन, राइट, प्रोत्साहन, राइट। अब प्रोत्साहन के रूप में ये गिफ्ट जो दिया जा रहा है इज अ गिफ्ट फॉर प्रोत्साहन, राइट, एक्स ग्रेशिया। Now next, Sable has got an extensive to finish written his thesis. Okay, तो इसमें क्या होगा? An extension, an extended, an extension, no improvement. It's very easy. आराम से उसको कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं उसकी स्पेलिंग क्या होती है, an extension. Sable has got an extension to finish written his thesis, not extensive to finish written thesis. So A would be the right option. There are many versions, मतलब of what? तो of Indian rope trick, right? Rope trick in which जिसमें the magician firmly holds one end, एक तरफ का मैजिशियन पकड़ा रहता है, एंड बोल रहा है कि वन एंड ऑफ अ 15 feet rope, the other end of which the throws upward, और जो उसे ऊपर फेंक देता है।
सो सी डायरेक्टली इसको हिट कर रहा है, सो यहाँ पर कोई चांसेस बनते नहीं है कि और जाकर के चेक करो, इससे जब निकल जाता है तो अगर लगता है कि पी क्यू में से है, यहाँ पे पी और एस भी देख लो कि पी एस क्या है, पी में है ऑफ अ 15 फीट रोप फर्मली होल्ड वन एंड, नो पहले होल्ड वन एंड ऑफ किसका, तो ऑफ अ 15 फीट रोप का, राइट। सो सी वुड बी योर बेस्ट अरेंजमेंट। नो नेक्स्ट 93 द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड। अब ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट, सब्स्टिट्यूट करना है। तो डिलिजेंट का मतलब क्या होता है, शौकिया, शौकिया। और बिगमी का मतलब होता है मैरिंग मोर देन वन टाइम, यार बिगमी marrying more than one time, you can say, right. And celibate, a person who remains unmarried. This is celibate, right, not celibacy. So you can say celibacy, the state of being unmarried, रहना। celibate का मतलब भी वही है जो unmarried रहना। celibacy is called the state, वैसी अवस्था जिसमें वो हमेशा से रहता है unmarried, शादी नहीं करता है। celibate a person उसको बोलते हैं जो unmarried होता है, और वो अवस्था को बोलते हैं celibacy, right. I hope you understand. The next 94 incapable of being effaced or cancelled. Okay, fine. Incapable of being cancelled, इसको क्या बोलते हैं, simply इसको बोलते हैं indelible, right. indelible. इंजोरेबल इसको बोलते हैं, इंजोरेबल बोलते हैं कठोर को, राइट, कठोर। और इनफेलिबल मतलब चूक, यू कैन से एब्सोल्युटली या फिर ट्रस्टवर्दी, एब्सोल्युटली or trustworthy, you can say trustworthy or absolutely, right. Okay, now inexplicable मतलब incapable of being explained, you can say capable of being explained, right. So what would be incapable of being effaced or cancelled? So definitely C would be the right option, indelible, right. indelible का मतलब होता है incapable of being cancelled or effaced. Now next, इसको हिंदी में आप पक्का या अस्थाई भी कहते हैं, जिसको हटाया ना जा सके, कैंसिल ना किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, अ थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश, बिल्कुल स्टेल बोलते हैं उसे, आप लोग सब जानते होंगे। स्टेल मतलब कि जो फ्रेश नहीं होता है, बासी होता है, राइट। ग्रेटिस मतलब मुक्त, ग्रेटिस मतलब मुक्त, फ्री, यू कैन से। स्टोइक मतलब अलूफ, डिटैच्ड, ये सारा कह सकते हैं,
उदासीन, अलूफ, राइट। डर्टी गंदा है, इसको जानते हैं। और स्टेल का मतलब द थिंग विच इज़ नॉट फ्रेश। द नेक्स्ट, ये आपके पास डायरेक्शन में दिया हुआ है 96 to 100, 5 क्वेश्चन होंगे। ये पैराग्राफ है, इसको पहले भी हम लोगों ने बहुत बार किया है इस तरीके के पैराग्राफ को, राइट। ये एक न्यू फ्रेश पैराग्राफ जिसमें लिखा है कुछ स्टाइल्स के बारे में, राइट, कुछ रिलेशंस के बारे में। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। Among nature's most intriguing phenomena are the partnership formed by different species. The name used for these relationship, symbiosis, comes from Greek meaning living together. Not all symbiotic relationships are the same. There are some called commensal relationship in which one partner gains a benefit while the other gains little or none but is not harmed. One example is the relationship between two types of fish, remoras and sharks. The remora, which is long and often striped, attached itself to a shark, sometimes to another type of fish or a whale, using a sucker on its head. When the shark makes a kill, किसी को मारती है जब shark, the hitchhiker उसको बोलते हैं जो दूसरे के व्हीकल पे फ्री में सवारी करे, राइट। तो इसके पीछे वेल के जो वहाँ पे शार्क बताई जा रही है, शार्क के जो ऊपर या नीचे में शायद एक फिश है रेमोरा जो चलती रहती है। वो वेल के पूरे खाने के जो छोटे छोटे टुकड़े बचे हुए होते हैं उसको वो खा करके अपना गुजर बसर करती है। सो व्हेन द शार्क मेक्स अ किल, द हिचहाइकर briefly detach itself, थोड़ा थोड़ा अलग होती है itself to feed on the scraps, वो छोटे छोटे जो scraps जो बच करके आते हैं उसको खाने के लिए। Another type of symbiotic relationship is parasitism, in which one partner benefits at the expenses of others. Ticks and tapeworms, okay, ticks and tapeworms are among familiar parasites. The third type of symbiotic relationship, called mutualism, is a true partnership in which both partners benefit. The relationship may be limited, as when zebra and wild beast graze together on the West African grasslands. Each species can survive on its own, but together their chances of detecting predators are improved because each contributes a especially keen senses. Zebras have the better eyesight, wild beasts hearing and sense of smell. In a few cases, partners are so interdependent that one cannot survive without the other. Most mutualistic relationships probably lie somewhere in between. So now this is very simple and easy to comprehend the contents which have been mentioned in this RC. So this was totally based on science or some you can say discoveries that was what kind of relationship between shark and remora or zebra and others there. So there are 3 kinds of relationship which have been mentioned in this RC. First relationship has been defined as a symbiotic relationship between remoras and shark. Another which has been used ticks and tapeworms, and the third which was based on the relationship may be limited, as when zebras and wild beasts graze together. So these are the which are pertaining to the kinds of relationships जो इसमें मेंशन किया गया है। So now इन सब के बारे में 1 by 1 हम लोग क्वेश्चन का आंसर करते हैं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज रेमोरा फीड्स, ओके। रेमोरा का भोजन कहाँ से मिलता है? ऑन द शार्क इट ट्रेवल्स विद। नो, ये हो सकता था जब ये बेस्ट ऑप्शन नहीं होता तो। ऑन द लेफ्ट ओवर पार्ट्स, जो छोड़ा जाता है शार्क के प्रे से, मतलब कि जो वो शिकार करती है, राइट। तो
B would be the right option. Now next, parasites is what? Parasites, simply we can say benefit at the expense of the animals they live with. बिल्कुल सही, B would be the right option. The next, commensal relationship, right? It's a very good terms. commensal का मतलब होता है जो साथ में रह करके खाना खाते हैं या साथ में उठते हैं, राइट? साथ में खाने वाले को सहभोजी को हम लोग बोलते हैं commensal relationship is a type of symbiosis in which the relationship is beneficial. बिल्कुल, it is very easy to say to one and harmless to other. To one and harmless to other, यहाँ पे पहले में दिया है कि उसको हार्म नहीं होता है, लेकिन हाँ लेस मतलब इस साइड में कमर्शियल रिलेशनशिप में क्या होता है, इन विच वन पार्टनर गेन्स अ बेनिफिट while अदर गेन्स लिटिल और नन बट इज नॉट हार्म्ड. तो यहाँ पे दिया हुआ है टू वन एंड हार्मलेस टू अदर. एक को मिलता है लेकिन एक को नहीं भी मिलता है लेकिन उसको हार्म नहीं होता है, हार्मलेस टू अदर, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन 99. The passage talks about how animals help each other, live together, take advantage of the weaker ones, are related to each other. It's very simple. Live together. एक दूसरे के साथ रहते हैं. हर जगह उस रिलेशनशिप के बारे में बात हुआ है. रिलेशनशिप मतलब जो एक साथ रहते हैं. Live together. Now, Remoras attach itself to the shark or whale. Okay, fine. So simply we can say with an adhesive organ found on its head. यहाँ पर लिखा हुआ था types remoras and sharks. The remora, which is long and often stripes, attached itself to a shark, sometime to another type of fish or whale, using a sucker on its head. So with an adhesive organ found on its head. So C would be the right options. I hope you understand and enjoy these all the questions. And if you have any query, please log in to www.redxvideoclasses.com and without any reluctancy or hesitation you can ask any kind of questions. Thank you very much.